आप सबको गुड इवनिंग। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डी सारथी। आज कक्षा 12 का अकाउंटेंसी अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन बता रहा हूँ। नवोद की पुस्तक का क्वेश्चन नंबर 55। इसमें लिखा है, कृष्ण लिमिटेड ने 100 रुपये प्रत्येक अंश के 15,000 अंशों का 10 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमन किया, जो इस प्रकार दिया है। आवेदन पर 30 रुपये, आवंटन पर 50 रुपये प्रीमियम सहित, प्रथम और अंतिम मांग पर 30 रुपये। सभी अंशों के पर अभिदान प्राप्त हुआ और कंपनी ने सभी देय राशि का भुगतान प्राप्त कर लिया। 150 अंशों पर आवंटन और मांग राशि के अतिरिक्त सब मिल गए और 150 अंशों का हरण किया और नेहा को 112 है, वो 12 लिखा है, 112 रुपये प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त में पुनः निर्गमन किया। पुस्तकों में, कंपनी के पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। ठीक है, तो शुरू से एंट्री बोला है, शुरू से। तो हम कृष्णा लिमिटेड के पुस्तक में जनरल कर दे रहे हैं। पहला है बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से 30 रुपये के भाव से 15,000 अंश का 4,50,000 रुपये होता है। फिर दूसरा अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से आवेदन की राशि को अंश पूंजी खाता में हस्तांतरित कर दिए, उसकी एंट्री है ये 4,50,000, 4,50,000। दूसरा अंश आवंटन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से 50 रुपये है, 15,000 गुणित 50 करेंगे तो 7,50,000 होता है। अंश पूंजी खाता से अंश का दाम उसमें 40 रुपये है, क्योंकि 10 रुपये प्रीमियम का उसी में जुड़ा हुआ है आवंटन में। तो अंश पूंजी का दाम 40 रुपये, तो 15,000 गुणा 40 करेंगे तो 6 लाख रुपये बनता है। अंश प्रीमियम खाता से, क्योंकि प्रीमियम 10 रुपये है, तो 15,000 गुणा 10 करेंगे तो 1,50,000 रुपये बनता है। इसके बाद आवंटन की रकम मिलना है तो बैंक खाता डेबिट, अदत्त याचना खाता डेबिट, अंश आवंटन खाता से होगा। ठीक है, तो यहां पर जो 150 अंश का धारक है वो आवंटन और मांग राशि नहीं दिया है। तो आवंटन में कितना रुपये नहीं दिया, 150 अंश का 50 रुपये का भाव से 7500 रुपये नहीं दिया, तो 7,50,000 में 7500 रुपये नहीं मिला, तो मिला कितना, 7,42,500 रुपये। ठीक है, 7,42,500 रुपये मिला और अंश आवंटन खाता से 7,50,000। ये हिसाब क्लियर हो गया। अब है अंश प्रथम एवं अंतिम याचना खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, ये मांग राशि 30 रुपये का है, तो 15 या 45 माने 4,50,000, 4,50,000। फिर याचना की राशि मिलेगी तो पूरे पैसे तो नहीं मिले, 150 अंश के पैसे फिर नहीं मिले 30 रुपये के भाव से, तो बैंक खाता डेबिट, अदत्त याचना खाता डेबिट अंश प्रथम एवं अंतिम याचना खाता से। तो जो अदत्त राशि नहीं मिली 150 गुणा 30 बराबर 4500 रुपये नहीं मिले, और बैंक खाता डेबिट 4,50,000 में 4500 नहीं मिला, तो 4,45,500 मिला, और अंश प्रथम एवं अंतिम याचना खाता से 4,50,000। इस तरह से याचना का पैसे मिले। इसके बाद कंपनी ने 150 अंश को हरण कर लिया, 150 अंश को हरण कर लिया, तो इसको तो पूरे 100 रुपये मांगे, इसलिए हरण की प्रविष्टि अंश पूंजी खाता डेबिट 150 गुणा 100 बराबर 15,000 रुपये, और इन्होंने प्रीमियम का पैसे नहीं दिया था, इसलिए अंश प्रीमियम खाता डेबिट किया, 150 गुणा 10, प्रीमियम की रकम 10 है, ये हुए 1,500। फिर अंश आवंटन का पैसे नहीं दिया, इसलिए अंश आवंटन खाता से 150 गुणा 50 के रेट से 7,500 रुपये। याचना का भी पैसे नहीं दिया, अंश याचना खाता से 150 गुणा 30 के रेट से 4,500 रुपये नहीं दिया। फिर अंत में अंश हरण खाता से, अंश हरण खाता से केवल वो आवेदन का पैसे दिया है 30 रुपये, इसलिए 150 गुणा 30 बराबर 4,500 रुपये जब्ती हो गया। इस तरह से ये अंशों का हरण हो गया। ठीक है, अंशों के हरण के बाद इन 150 अंश को एक नेहा को 112 रुपये के भाव से
पुनर्निर्गमन कर दिया, माने ज़्यादा में बेच दिया, 100 से ज़्यादा में बेच दिया, तो बैंक खाता डेबिट 150 गुणा 112 बराबर 16,800। फिर अंश पूंजी खाते से, अंश का दाम तो 100 रुपये ही है, इसलिए 150 गुणा 100 बराबर 15,000। अंश प्रीमियम खाता से 12 रुपये प्रीमियम में बेचा, तो 150 गुणा 12 बराबर 1800 रुपये। इस तरह से अंशों का पुनर्निर्गमन हो गया। ठीक है, अब अंशहरण की जो शेष राशि बची है, कितना अंशहरण हुआ है? 4500। ये पूरे 4500 रुपये को पूंजी संचय खाता में हस्तांतरित करेंगे, पूंजी संचय खाता में हस्तांतरित करेंगे। तो उसकी एक एंट्री होती है अंशहरण खाता डेबिट पूंजी संचय खाता से 4500 अंशहरण की शेष राशि पूंजी संचय खाता में हस्तांतरित करने पर। तो इस तरह से आपका ये सवाल बन जाता है। ठीक है, एक सवाल और बताता हूं, फिर अंशों का निर्गमन, हरण, पुनर्निर्गमन खत्म हो जाएगा, ऋण पत्र चालू करेंगे। एक सवाल और देखते हैं, किसको देखें? चौवन को देखते हैं। 54 नंबर सवाल। सवाल नंबर 54। एक्स लिमिटेड के पुस्तक में जर्नल ठीक है, 54 नंबर सवाल पढ़ता हूं। एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित 3 रुपये प्रति अंश याचना का भुगतान न होने पर मोहन के 200 अंशों का हरण कर लिया। इनमें से 100 अंशों को 4 रुपये प्रति अंश बट्टे पर नरेंद्र को दोबारा जारी कर दिया। अंशों के हरण एवं पुनर्निर्गमन पर पंजी प्रविष्टियां दीजिए। ठीक है, 10 रुपये वाला अंश है, 5 रुपये प्रीमियम पर जारी हुआ है, और जो मोहन है वो 200 अंश का धारक है। 3 रुपये याचना का, अंतिम याचना का पैसे नहीं दिया है, इसलिए उसके अंश को हरण कर लिया गया, और 200 में से 100 अंश को फिर दोबारा 4 रुपये बट्टे पर नरेंद्र को दोबारा निर्गमन कर दिया। तो सबसे पहले हम हरण करेंगे। इसे पूरे 10 रुपये मांगा गया है, प्रीमियम का पैसे भी दे दिया है, केवल अंतिम याचना का 3 रुपये नहीं दिया है। तो यहां होगा पहला अंश पूंजी खाता डेबिट, ये होगा 200 गुणित 10 बराबर 2000। ये पैसा किसका नहीं दिया? अंतिम याचना का। तो अंश अंतिम याचना
खाता से अंतिम याचना कितने रुपये का है? 3 रुपये का। अंतिम याचना 3 रुपये का है। तो 200 दिया, 600 रुपये नहीं दिया, बाकी पैसे दे दिया है, वो बाकी पैसे दे दिया है। यहाँ होगा अंश हरण खाता से इन्होंने 7 रुपये दे चुका है। 10 रुपये में से केवल 3 रुपये नहीं दिया है और दिया कितना है? 7 रुपये। 200 गुणा 7 यानी 1400 रुपये हरण हो गया इसका। कितना हरण हो गया? 1400 रुपये। अंशों का हरण करने पर ये हरण हो गया। अब पुनर्निर्गमन की एंट्री है 4 रुपये कम में बेचा, माने 10 रुपये के अंश को 6 रुपये में बेचा। तो यहां बैंक खाता डेबिट, अब बट्टे में बेचता है उसको अंश हरण खाता डेबिट करते हैं, क्योंकि जो अंश हरण जब तक किया है इसी से उसको मेंटेन करते हैं, इसलिए अंश हरण खाता डेबिट। 100 अंश को बेचा है तो 100 गुणित 6 बराबर 600 रुपये मिला। 4 रुपये कम में बेचा है 100 अंश को, तो 100 गुणित 4 बराबर 400 रुपये। अंश पूंजी खाता से, अंश पूंजी खाता से 100 गुणा 10 होगा ना भाई, इसका अंश का दाम 10 है, ये होगा 1000। कितना हो जाएगा? 1000। तो यहाँ होगा अंशों का पुनर्निर्गमन, अंशों का पुनर्निर्गमन करने पर। ठीक है, बैंक खाता डेबिट 100 अंश को बेचा, 4 रुपये कम में 10 में 4 रुपये कम बेचा तो 6 रुपये में बेचा, तो 100 गुणित 6 बराबर 600। अंश हरण खाता डेबिट, जो बट्टा की रकम है ना वो यहीं से मेंटेन करेंगे, इसलिए अंश हरण खाता डेबिट 100 गुणा 4 बराबर 400। अंश पूंजी खाता से, अंश का दाम 10 रुपये, इसलिए 100 गुणा 10 बराबर 1000। अंशों का पुनर्निर्गमन। अब देखिए जो हरण हुआ है 1400, 100 अंशों का हरण राशि बराबर 1400 अंश है 200 शेयर का, हमें निकालना है 100 शेयर का। ये कट गए 2 एकम 2 सत्ते, कितना उसका हिस्सा बना? 700 रुपये बना है। 100 अंश का हरण राशि कितनी होगी? 700, क्योंकि 1400 रुपये जो हरण है ये 200 अंशों का हरण राशि है, जबकि 100 अंशों को पुनर्निर्गमन किया है। तो 100 अंश का हरण राशि कितनी होती है वो निकाले हैं हमने, 1400 बटे 200 गुणा 100 बराबर 700 रुपये। और इसी 700 रुपये में से ये 400 रुपये पूर्ति की गई है। ठीक है, पूंजी संचय खाता में हस्तांतरित, तो 700 में 400 घट जाएगा तो बचेगा कितना? 300 रुपये जाएगा। कितना जाएगा? 300 रुपये जाएगा। तो यहाँ एक एंट्री होगी, अंश हरण खाता डेबिट पूंजी संचय खाता से 300 रुपये। हरण की शेष राशि पूंजी संचय खाता में
हस्तांतरित। इस तरह से आपका ये सवाल बन जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है भाई? आना चाहिए। ऐसे ही जो भी सवाल बचे हैं ऐसे ही बनेंगे। तो यदि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे। तो आज इतने में ये अंशों का हरण एवं पुनर्निर्गमन निर्गमन खत्म। ठीक है, हाँ।